कि मर कर भी कुछ नाम अमर यूं करना है, दुश्मन के आगे हमको नहीं डरना है। ओ जान तिरंगे पर मेरी कुर्बान सदा, जान तिरंगे पर मेरी कुर्बान सदा, जिए वतन के लिए वतन पर मरना है, जिए वतन के लिए वतन पर मरना है। देश के नाम पे आप सभी की तालियां कमजोर थी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब पुरुष को माला पहनाते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूपी में गठबंधन हुआ था। तो जब पुरुष में गठबंधन होता है तो सफलता नहीं मिलती। तालियां बजाइए, हे करके काम नहीं चलता। मैं चार माँ के चरणों में और रखता हूँ। शिवम दादा सुनिएगा, ये आज पहला मंच ऐसा है कि सामने जितनी भीड़ है उतनी मंच पर है। अक्सर मुशायरों में ऐसा होता है। ये मेरा दूसरा या तीसरा मुशायरा मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं वैसे शेर वेर लिख नहीं पाता, मेरे शेर ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी सी है लबर मेरी, फिर भी लबर लबर करती है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि माँ के जैसा शब्द नहीं है दुनिया में, तुम भी कि माँ के जैसा शब्द नहीं है दुनिया में, कुछ वैसा प्रारब्ध नहीं है दुनिया में। माँ ही तो बस माँ होती, माँ का कोई, माँ ही तो बस माँ होती, माँ का कोई अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं है। अर्थ कहीं खाली ममता से अम्मा नहीं है, खाली ममता से अम्मा नहीं है। माँ के ममता किसी माँ नहीं है, ओ माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में। माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, दूसरी कोई उपमा नहीं है, दूसरी कोई उपमा नहीं है। और बहुत बहुत आभार। अब आप लोगों ने ये समझ लिया है कि आकाशकुंड पढ़ा लिखा कवि है। तो अब मैं औकात जाता हूँ। मैं एक बात मैं ट्रेन से आया हूँ यहाँ, बिना टिकट के ट्रेन में जब यात्रा करो तो साला चना बेचने वाला भी टीकी नजर आता है। एक बात शिवम दादा जो है, ये हमारे सबके गुरु, अनुराग के तो डीएनए वाले गुरु हैं हमारे भाई। तो एक बार तालियां बजा देखो, हे करो, काम नहीं चलेगा। बात ये कि मैं एक जगह बुलाया गया मुझे बहराइच में, तो वहाँ मैं पढ़ूं सीधी माता। हाँ, मैं वहाँ पढ़ रहा था। तो सामने से आयोजक लोग श्रोता ताली न बजाए तो मैं बेहोश हो गया। मंच पे 2-3 बार बेहोश हो गया, चेचे से नहीं करती ना, तो मैं बेहोश हो गया। तो आयोजक ने मुझ पर 4-5 बल्टी पानी डाला तो हम होश में आए। तो आयोजक, मैंने कहा शुरू करे, तो कहे अब ना करो नहीं तो मत जियो। ये सारी चीजें होती रहती है। पेट में दर्द होने लगा, तो ये डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर से बोले पेट में दर्द हो रहा। डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, बोले पीते हो तो इनका मंगा लो। तो डॉक्टर ने कहा ना पिया करो, लीवर खराब हो जाएगा। तो ये भगवान से अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे 4 दांत भले ही कम देना, पर लीवर पूरे 4 देना। तालियां बजाओ। ये मुझसे देशभक्ति की कविताएं क्यों नहीं होती? मैं देशभक्ति लिख सकता हूँ। मैं एक बार बाराबंकी से
घर जा रहा था तो रास्ते में बस से उतरा तो सामने से एक लड़की आ रही थी, ठीक थी पर आ रही थी तो बोली तालियां एक बार जोरदार तालियां लगा। मैं बस से उतरा तो सामने से एक लड़की आ रही थी, बोली बेवकूफ। हम बहुत परेशान, इतना परेशान मतलब बहुत परेशान। तो परेशान हम इसलिए नहीं थे कि वो हमको बेवकूफ बोली, परेशान हम इसलिए थे कि इसको पता कैसे चला कि हम बेवकूफ। मैं बहुत ज्यादा लिखे पढ़े घर से, मैं जब इंटर पास किया तो मैं आया, दादी से कहा कि दादी मैं इंटर पास हो गया हूँ। दादी ने कहा बहुत अच्छी बात है, इंटर पास हो गए हो, अब पढ़ाई मत करो, अब हाई स्कूल भी कर लो। ये सारी चीजें होती रहती। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बार एक आदमी की पत्नी ज्यादा देर तक सो गई तो उसको लगा निपट गई, तो उसको 4 लोग अर्थी में लेके चले तो अर्थी खंभे से टकरा गई तो जग गई पत्नी। पति ने सोचा अच्छी खासी बला छुट्टी मिली थी, ये फिर जग गई। तो एक बार सच्ची खत्म हो गई उनकी पत्नी, तो 4 लोग जो अर्थी में लेके चले वो कहे राम नाम छत है, तो पति कहे खंभा बचा के। ये सारी चीजें मेरे एक बार तालियां बजा दीजिए आप। मैं क्लास में कभी फेल नहीं हुआ। फेल इसलिए नहीं हुआ कि मैं पढ़ने में तेज था, फेल इसलिए नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते थे वो हमारी समझ के बाहर होते थे। उनका जब हम उत्तर लिखते थे वो टीचर के समझ से बाहर होते थे, तो टीचर ये समझ के पास कर देता था कि आपका बच्चे ने सही लिखा, वो अपनी डिग्री खतरे मार दे। ये हमारी एक बार शादी वाले हमको देखने वाले आए, भगवान कसम सच्ची घटना, मैं आज बांदा में हूँ, मेरे घर पे शादी वाले आए, पापा कहे सभी जल्दी आओ, तो हम इतना जल्दी कहाँ जाए। तो मेरे एक बार शादी वाले आए तो देख के जाने लगे, तो पापा कहे भैया कुछ बताए नहीं, तो कहे लड़का देख लिया हूँ और अब आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये सारी चीजें मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो अपने प्यार की खुशबू बना के छोड़ेगी, वो अपने प्यार की खुशबू बना के छोड़ेगी, करोगे इश्क तो मजनू बना के छोड़ेगी, ये जितनी लैला है सब है बेवफा निरहू बना के। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, मेरा चेहरा भी भगवान ने कोई भैया टाइप बनाया। तो मैं एक लड़की को प्रपोज कर दिया तो उसने मेरा प्रपोजल ठुकराया, तो मैंने 4 पंक्तियों में उसको श्राप दिया। सुनिएगा कि खांसी के केजरीवाल की दवाई तुम बनो, जिसमें हो सब शरीक वो सगाई तुम बनो, और इस छोटे से उमंग की विनती प्रभु से है, पप्पू की हो सगाई तो लुगाई तुम। और मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई टीचर वगैरह बैठा हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मेरे एक बहुत बड़े कवि हैं अनिल सिंह गौजर दादा, तो लॉकडाउन में टीचरों की क्या हालत थी, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने जो बताया तो 4 पंक्तियों में मैंने लिखा कि मोबाइल मायो देखो पबजी खेल रहे हैं, आए अगर जो डिप्टी तो वो फेल रहे हैं, ओ अब के मास्टरन का हाल का कही उमंग, 70,000 बैठे पेल, 70,000 बैठे पेल रहे हैं। और मैंने बताया कि मेरा चेहरा कुछ भैया टाइप बन गया। सुनिएगा कि उसने मुझे तालाब की काई बना लिया, गर्मी में जाड़े वाली रजाई बना लिया, मैं तो समझ रहा था कि क्लियर हुई लाइन, जब बात की मिलन की तो भाई बना लिया, बात की मिलन की तो भाई बना। और मैं गुरु लिखता है बेवफाओं पर, मैं देखो श्रृंगार में भी हाथ निकलता है, मैं कैसे निकालता हूँ सुनिएगा कि ख्वाब जो गुनाह है मुझसे वो ना रूठ जाए, हम सफर मेरा कहीं मुझसे न छूट जाए,
और उस बेवफा की खातिर फांसी तो लगा लूं, डरता हूँ मेरे घर का पंखा न टूट जाए, मेरे घर का पंखा न टूट जाए। और मेरे सामने शिवम भाई बैठे हैं, जो कि पिछली बार मैं आया था इसी कार्यक्रम में, वो आयोजक थे उस कार्यक्रम के। मैं देखो मैं देशभक्ति कविताएं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार मेरा देशभक्ति करने बहुत ज्यादा देश सेवा करने का मन हुआ, तो मैं चला गया सीनम भर्ती हूँ। तो वहाँ के एग्जामिनर ने कहा कि सीनम फीता लगाओ, बोलो क्या कर सकते हो देश के लिए। तो मैंने कहा सर शरीर का कतरा कतरा लहू देश के नाम कर सकते हैं। तो उसने कहा फीता पूरा नहीं हुआ, बताओ क्या कर सकते हो देश के लिए। मैंने कहा सर पूरी जिंदगी लिख सकते हैं देश के लिए के नाम, और क्या। तो कहे अभी आखिरी बार बताओ क्या कर सकते हो देश के लिए। तो हमने कहा सर ऐसा है कि 1.5 लाख तक दे सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अंत में मैं एक छंद पढ़कर बैठना चाहता हूँ कि काले काले केस लहराती हो हवा में जो, तो घन घिरवाते सूर्यास्त लगती हो तुम। काले काले केस लहराती हो हवा में जो, तो घन घिरवाते सूर्यास्त लगती हो तुम। और मुझे अस्त व्यस्त कर खुद अलमस्त बन, किंतु दूसरों को बड़ी व्यस्त लगती हो तुम। अधरों में लालिमा और गेसुओं में कालिमा है, पतली कमर मस्त मस्त लगती हो तुम। और पूरा पूरा 1 साल बाद मिलती हो मुझे, जाने मन 15 अगस्त लगती हो। बहुत खूब। आकाश भाई के लिए, उनके लिए मैं जोरदार तालियां सबकी तालियों के लिए।